कुछ काम जो कभी अकेले नहीं करे जाते उनको अकेले करके देखो। जिसमें से एक काम तो यही है, पिक्चर देखना। अकेले कोई आमतौर पर जाना नहीं चाहता, जाओ अकेले जाओ। तुम किसी के साथ समय बिताने वहाँ थोड़ी गए हो, तुम तो फिल्म देखने गए, जाओ देखो ना। ऐसे भी होते हैं, उनको टॉयलेट जाना है तो पहले 2-4 दरवाजे खटखटाएंगे, भाई चलेगा क्या चलेगा क्या। किसी रेस्टोरेंट की टेबल पर, किसी कैफ़े में अकेले बैठना सीखो। ये नहीं कि वहाँ बैठ गए और फिर रो रहे हैं, अरे तन्हाई, हाय हाय हरजाई मार दिया। बैठे हैं ना, अकेले बैठे हैं, मौज में बैठे हैं, लगा लो हेडफोन, कुछ सुन लो, किताब खोल लो, कुछ पढ़ लो, सामने चाय रखिए, पियो, मौज करो, क्या करना है। जी। मैं अभी एक कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हूँ जहाँ पर अभी सुनने में आया कि एक लड़के ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके बैकलॉग्स थे। और जब मैं भी कॉलेज में पढ़ रहा था तो जो प्लेसमेंट का माहौल होता है कि किसकी कितने की पैकेज लगी और वो सब, उसमें बहुत से लोग कॉलेज छोड़ देते हैं क्योंकि वो इस प्रेशर को झेल ही नहीं पाते। तो आचार्य जी ने जैसे कहा था कि परीक्षा खराब हो जाए उसका प्रभाव मन पर नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरा सवाल था कि हम ऐसा कैसे हो जाएं कि ये सब होता रहे बाहर बाहर और अंदर असर ना पड़े। NIT राउरकेला। जी सर। देखो, उसके लिए ना तैयारी बहुत अच्छा हो, बचपन से हो जाए। बचपन से नहीं कराई किसी ने तो खुद ही कर लेनी चाहिए। अभ्यास ज़रूरी है। ऐसे समझो कि जब कोई घटना घटती है तो हम हम रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये मैं पाश्चात्य दर्शन से उधार ले रहा हूँ। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, ठीक है, ऐसे बोलो परावर्तित चेतना, हम उसके प्राणी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आईने में रिफ्लेक्शन होता है ना, कि उधर कुछ हुआ तो उधर ही आईने में भी कुछ हो जाता है साथ में। तो ऐसे ही जब बाहर एक घटना घटती है तो उसके साथ में हमारे भीतर भी एक घटना घट जाती है। जैसे आईने के सामने अगर एक गेंद गिरे तो आईने के अंदर भी एक गेंद गिर जाती है ना। अच्छा, बस जड़ और चेतन में अंतर ये होता है कि आईने के पास कोई विकल्प नहीं होता कि उसमें गेंद गिरेगी कि नहीं गिरेगी। आपने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा कि आईने के सामने गेंद गिरी पर आईने के अंदर गेंद नहीं गिरी। ऐसा हुआ है कि उसके सामने आपने गेंद गिरा दी पर आईने में यही दिख रहा है कि गेंद अभी टंगी हुई है? ऐसा तो नहीं होता। हम भी करीब करीब जड़ हो जाने का अभ्यास करे बैठे हैं। तो क्या होता है, बाहर कोई घटना घटती है, ठीक उसी के साथ हम भीतर एक घटना घटने देते हैं। वो काम हमारी सहमति से होता है, उसमें हमारा चुनाव निहित होता है। बाहर कुछ हुआ और उसके परिणाम में हम भीतर भी कुछ हो जाने देते हैं। अभ्यास क्या करना है? अभ्यास ये करना है कि बाहर कुछ हुआ और भीतर मैं कुछ जो होने को खड़ा हो रहा हो उसको पूछूं कि तू स्वतंत्र है क्या, या तू मजबूरी में खड़ा हो रहा है। और अगर उत्तर ये आए कि मजबूरी में खड़ा हो रहा है तो नहीं खड़ा होना है, बैठ जा। उदाहरण देता हूं, अब तो आप ग्रेजुएट हो चुके हो, जॉब करते हो, क्या करते हो आप? जी सर, जॉब कर रहा हूँ अभी। जॉब करते हो तो बॉस भी होगा। जी सर। बॉस है, आपका बॉस बहुत गंदे चुटकुले मारता है। ज़्यादातर बॉस ऐसे ही होते हैं, ठीक है, हाँ। एकदम गंदे गंदे पीजे मारता है। आप उसके सामने बैठे हो, उसने चुटकुला बताया, आप हंसने लगे। वहां एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए, ये हंसी चुटकुले से आ रही है या मजबूरी से आ रही है? ये बहुत छोटी सी बात है पर हम इसका अभ्यास नहीं करते। बाहर कुछ हुआ, भीतर से जो प्रतिक्रिया में आ रहा है वो न्यूटन्स लॉ जैसा है कि गेंद दीवार पे मारोगे तो दीवार गेंद को वापस मारेगी, या चेतना का विकल्प है वो? ये जरा जरा सी बात पर गौर करना होगा।
और अगर पाओ कि ये उधर से चुटकुला आया और इधर आप हे करने जा रहे थे व्यर्थ ही, तो अपने आप को रोक दो, नहीं हंसना है। आपके चुटकुले में जान होती तो हम अपनी हंसी रोक नहीं पाते। अगर हम अपनी हंसी रोक पा रहे हैं तो इसका मतलब मजबूरन हंस रहे थे। हम नहीं हंसेंगे, हम नहीं हंसते। क्या जरूरी है? और ये चीज अपने आसपास आप देखोगे तो पाओगे कि हम सब लगभग पूरी तरह जड़ हो चुके हैं एकदम। इसका प्रयोग करना हो तो सिनेमा हॉल में आप करिएगा, विशेषकर जब आप कोई वहां पर अंग्रेजी मूवी देखने चले जाएं। अभी आप जॉब कहां पर कर रहे हो, किस शहर में? एक गांव है मुंद्रा, गुजरात। ठीक, बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि बड़े शहरों में तो फिर भी अंग्रेजी लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली अंग्रेजी तो समझ ही लेते हैं, एक्सेंट नहीं समझ में आता जब लोग मूवी देखने जाते हैं। तो आप देखिएगा, कोई इंग्लिश मूवी लोग देखने गए हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा पर्दे पे क्या चल रहा है, सबटाइटल्स है नहीं, और वो एक्सेंट की दिक्कत हो रही है, वहाँ जल्दी जल्दी कुछ बोल रहे हैं या मुंह ताक रहे हैं बैठ के। वहाँ एक आदमी हंस देता है, 5-10 हंसना शुरू कर देते हैं। एक हंस देता है, ये क्यों हंस रहे हैं, ये क्यों हंस रहे हैं? ये इनकी मजबूरी है कि जरूर वहाँ कोई हंसने वाली बात हुई है, 5-10 हंसे, हम भी हंसेंगे। ये पूरे तरीके से रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, इसमें आपका कुछ नहीं है। आपका कुछ है इसमें, गुलामी बस। इसमें कहीं से भी आपकी स्वाधीनता या सचेत विकल्प जैसी कोई चीज नहीं है। और ये काम हमने करने का अभ्यास डाल लिया है, तो हमें नहीं पता चलता हम क्यों हंस पड़े। वहां पे कुछ हुआ, 4 लोगों ने हा हा करा, हमने भी हा हा कर दिया। आप नेताओं की सभा में देखिएगा, वो नेताओं की सभा या किसी ऑडिटोरियम में भी कोई बोल रहा हो, वहां भी देखिएगा, वो 10-20 लोग अपने बैठा देते हैं दर्शकों के बीच में, श्रोताओं के बीच में। उनका क्या काम होता है? तालियां बजाना। वो 20 ने एक साथ ताली मार दी जोर से, सब शुरू कर देते हैं बजाना। और यहां तो बात ये भी नहीं कि अंग्रेजी समझ में नहीं आई। हमारी आदत हो गई है क्रिया पर प्रतिक्रिया करने की, और क्रिया के अनुरूप ही बिल्कुल, जैसे न्यूटन ने बोला था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। पर ये तो जड़ पदार्थ का नियम है ना, ये तुम्हारा नियम कैसे बन गया? बिल्कुल नियमबद्ध चलता है, 30 डिग्री पे मारोगे वो 30 डिग्री पे ही वापस आएगा। नियम का कोई उल्लंघन नहीं, हम भी वैसे ही चलने लग जाते हैं। कुछ हो रहा है तो हम भी करेंगे। किसी मनहूस का जन्मदिन है, आप भी वहां पर फंस गए हो दुर्भाग्य से, और केक कटने लगा और वो सड़ा हुआ हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, और आप पाते हो आप भी यही कर रहे हो। कितने आजाद हो आप जिंदगी में, ये जांचना हो तो वहां पर ताली बजाए बिना और गाए बिना खड़े हो जाना। और मैं बताऊं, ना ताली बजाने का किसी का मन होता है, ना गाने का किसी का मन होता है, लेकिन हर आदमी कर रहा है, हर आदमी कर रहा है। मैं खेलने जाता हूँ, उसके बाद वहीं पर बैठ जाता हूँ खाने भी, वो मेरी पसंद का दाल चावल देते हैं मुझे। वहाँ पर अक्सर रात में होता है, वहाँ पर कोई पार्टी होगी तो वो केक ले आए होंगे बच्चे का, उसको खड़ा करेंगे, तो केक ऐसे टेबल पर रख दिया, वहाँ पे ऐसे खड़े हो जाते हैं। मान लो 20-25 लोग हैं, इतनों को तो घेर ही लाते हैं। तो एक तो इनर सर्किल होता है, उसमें 5 ही जने होते हैं, और फिर एक थोड़ा सा आउटर होता है, उसमें 7-8 होते हैं, और फिर एक बिल्कुल ही बाहर वाला होता है, उसमें 12-15 होते हैं। और जो बाहर वाले होते हैं उन्हें धेले का मतलब नहीं होता कि अंदर चल क्या रहा है, वो इधर उधर ताक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कितनी बार हुआ है कि वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो बाहर खड़े हो गए, आचार्य जी नमस्ते, तेरा तो केक उधर कट रहा, आचार्य जी नमस्ते क्या होता है, उधर देख। उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और उनके चेहरों पे लिखा हुआ है कि वो वहां सिर्फ ऊब रहे हैं। लेकिन जैसे ही शुरू होगा, इसका आप अभ्यास करते हो, रोज 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 छोटी छोटी चीज में आप इसका अभ्यास करते हो। यही अभ्यास आपने करा हुआ है कि सबने बोल दिया कि जितने सीटीसी की जॉब लगेगी
उतनी ही ऊंची तुम्हारी पहचान हो गई। ये वही तो है ना कि बाहर जो होगा वो भीतर को निर्धारित करेगा। अरे बाहर कुछ होगा तो होगा, भीतर तो हम हैं, मैं हूं। ये थोड़ा ही है कि मैं एम्प्लॉयड हूं, मैं प्लेस्ड हूं, ये सब क्या बात होती है। और अगर आप ये चाहोगे कि बस प्लेसमेंट के दिन आप कोई जादू कर लो जिससे कि आप तनाव से मुक्त हो जाओ, तो ये नहीं हो सकता। उसके लिए थोड़ा लंबा अभ्यास करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों में जहाँ भीड़ के प्रवाह के साथ जाने का दबाव बन रहा हो, उस दबाव को नज़रअंदाज करना पड़ता है। आप अब चूंकि RIT की बात कर रहे हो, हॉस्टल है, वहाँ पे 5 कह रहे हैं ओए चल 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 रात का शो है, जा रहे हैं मूवी देखने। नहीं भी मन है, 2-3 ऐसे होते हैं अग्रणी जिन्होंने माहौल बनाया होता है कि आज मूवी देखी जाएगी, और 8-10 उनके पीछे पीछे चल देते हैं जस्ट टू डिक्लेयर दैट दे आर इन आई एम इन। नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं हाँ लेफ्ट आउट, फोमो ओता अभ्यास करना पड़ता है। अभी ये छोटी सी बात है, इसका अभ्यास कर सकते हो, लेकिन यही चीज जब बड़ी हो जाती है तो फिर आप पाते हो कि अब तो आप विवश हो गए, कुछ कर भी नहीं पा रहे। कोई बड़ी आफत आ जाए, इससे पहले छोटी छोटी बातों में अपनी निजता का अभ्यास किया करो। निजता का अर्थ यही होता है, परिभाषा ही उसकी यही है कि आप कितने आज़ाद हो प्रतिक्रिया देने से। और अगर आपको कोई इधर से उत्तर देना भी है तो वो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, वो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, वो एक स्वतंत्र कर्म होना चाहिए। प्रतिक्रिया और स्वतंत्र कर्म में अंतर होता है ना। प्रतिक्रिया ये होती है कि ये गेंद पड़ी यहां पर तो उछलेगी, पहले ही पता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होनी है। और स्वतंत्र कर्म क्या होता है कि अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मेरा विवेक तय करेगा क्या होगा। ये भी हो सकता है गेंद यहां पड़ी तो वहीं दब जाए, ये भी हो सकता है कि जिधर इधर को पड़ी उधर को निकल जाए, ये भी हो सकता है कि कुछ ना हो, ये भी हो सकता है बहुत कुछ हो, सब कुछ हो सकता है। ये इसमें स्वतंत्रता होती है, और इसका अभ्यास रोज रोज करना पड़ेगा। मास बंक, वो बंदा बन के दिखाओ ना कि सब भाग गए हैं, तुम कह रहे हो मुझसे पूछ के मास बंक करा था क्या, मुझसे पूछ के करा था क्या। मास बंक होते थे, मास बंक। और जब मास बंक होता है उसकी शुरुआत 2 ही 4 होते हैं जो करते हैं, और 2-4 माहौल बना दे, ओए नहीं करनी है, इस प्रॉफ की नहीं अटेंड करनी है, चलो बेकार। और बहुत सारे होते हैं जो बैग वैग लेके आए होते हैं कि हाँ तो हम तो नोट्स बनाने आए थे, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कह दें कि तुमको नहीं करनी, तुम जाओ ना, मैं कर रहा हूं। और वो ऐसा कह दें तो कहा जाता है कि ये देखो गद्दार, जयचंदू की कोई कमी नहीं रही देश में। भाई तुम्हें क्लास नहीं अटेंड करनी तो तुम जाओ, हमें करनी है तो हम करेंगे, और मैं तब भी करूंगा अगर मैं अकेला हूं क्लास में, तो भी मैं करूंगा। अकेलेपन का अभ्यास करना जरूरी है। ये जो भीड़ के प्रवाह में हम अपनी निजता खो देते हैं, वो बहुत खतरनाक बात होती है। वहां पे सामने प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, कोई बात है, न जाने कितने ऐसे होते हैं जो कुछ पूछते ही नहीं, क्योंकि हाथ उठाना अपनी निजता की अभिव्यक्ति होती है ना। सब बैठे हुए हैं और एक है उठा हुआ हाथ। ये हाथ उठाना सीखो कि जब कोई कुछ नहीं कह रहा तो एक हाथ उठ सकता है। और मैं अपने कॉलेज दिनों से जानता हूं, बहुत मुश्किल होता है। वो लेक्चर है, वो अपना प्रवाह में चला जा रहा है। हाथ उठाने का मतलब होता है उस प्रवाह को बाधित करना। आप हाथ उठाओगे तो प्रोफेसर मुड़ के देखेंगे और फिर वो पूछेंगे हाँ भाई क्या बात है, आप कुछ बोलोगे, वो पूरी प्रक्रिया में 4-6 मिनट लगेंगे। हिम्मत ही नहीं होती कि हाथ उठा के पूछ ले। और ये भी हो सकता है आपने जो पूछा उस पर 1-2 हंस दे फुस फुस करके, तो आपको लगता है अरे मैं तो गड़ गया बिल्कुल जमीन में। अभ्यास करना होता है इन छोटी बातों का। जो कोई को नहीं कर रहा वो भी अगर आपको लगता है कि सही है तो आप करिए। हो सकता है ये साबित हो जाए कि आपने जो करा उससे बेहतर भी कुछ हो सकता था। तो कौन कह रहा है कि आपका कर्म परफेक्ट होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको भीतर से आज़ाद होना है और मुक्ति ही परफेक्शन है।
बाहर कुछ गलती हो गई अगर अपनी स्वतंत्र चेतना के अभिव्यक्ति में, तो उस गलती की माफी है, लेकिन गलती को बचाने के लिए आप भीतर से पिछलग्गू हो गए, गुलाम हो गए, उसकी कोई माफी नहीं है। अकेले आप किसी दिशा में चल पड़े, उस दिशा में गड्ढा था, आप जाके गिर गए, कोई बात नहीं, ना कोई शर्म की बात है, ना अपराध हो गया। लेकिन आप भीड़ के साथ चलते रहे, भीड़ के द्वारा बनाए सुरक्षित राजपथ पर, वहां आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई गड्ढा नहीं था, सब पहले से सुनिश्चित था, तो ये अपराध है। और ये खूब होता है, कॉलेज में खूब होता है। 10 निकल पड़े कहीं को झुंड बना करके कि आओ चलो फलाने हॉस्टल को गाली देने जा रहे हैं, तो 20 को पीछे उनके आना पड़ेगा, और उसी समय से आपका जो व्यक्तित्व है वो निर्धारित होना शुरू हो जाता है कि आप अब जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे पिछलग्गू। जिधर को आगे आगे वाले चल पड़े नेता लोग, वो आप भी पीछे पीछे उधर कोई। ये जितनों को उन्होंने काम शुरू करा था, तो लगभग शुरू के 10 वर्ष तो छात्रों से ही बात होती रही ज्यादा। तो ये खूब रहता था जिसकी आप अभी जिज्ञासा कर रहे हो, प्लेसमेंट प्रेशर। तो क्या है, क्यों प्लेसमेंट प्रेशर है? और वो ऐसा नहीं कि जहाँ पे नौकरियां लगती नहीं वहीं पे रहता था, बल्कि उनको कम रहता था, उन्हें पहले ही पता था एडमिशन के समय ही यहाँ कुछ होता नहीं, तो वो मौज में रहते थे। ये वो जो जगह है ना जहाँ तुमको ये आस बनाई जाती है कि यहाँ आओ तो यहाँ नौकरी लगती है, जैसे एनआईटी हो गया, वहाँ पे रहता है दर्दनाक दबाव। ऐसा दबाव रहता है जैसे कि एक संतरा लेके दबा दो तो कैसा हो जाता है वो, है वो बिल्कुल ओब्लेट स्फेरॉइड बन जाता है ना, ऐसे पिचका हुआ, तो मुंह ही ऐसा हो जाता था। क्या हो गया भाई, बहुत प्रेशर है। क्या क्या, किस बात का प्रेशर? वहां पे दबाव इस बात का नहीं है कि नौकरी नहीं लग रही, दबाव इस बात का है कि जितने की चाहिए उतने की नहीं लग रही, जितने की चाहिए उतने की नहीं लग रही। पूछता था एक बात बता, तेरा अभी कितना खर्चा है? तो ये आज से समझिए 10 साल 12-15 साल पहले की बात, कितना है तेरा अभी खर्चा? तो कोई बोले 4,000, कोई 6,000, कोई बहुत ही नवाब हो तो बोले कि मैं 10,000 खर्च कर देता हूँ महीने के। बोला अच्छा, तेरी लग कितने की रही है जॉब अभी? ये कोई जॉब है, इन हैंड बस 50,000 आएगा। अच्छा, फिर मैं चुप हो जाता था। एक बात बता, मई के महीने तक तू कैंपस में रहेगा, तब तेरा काम अभी चल रहा आराम से 6-8 हज़ार में, और जुलाई में तेरी ज्वाइनिंग है, और जुलाई में तुझे 50,000 भी कम पड़ने लग जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? अभी तो बहुत सीधा साधा सवाल है, तो कोई जवाब ही नहीं। क्यों कम पड़ेगा तुझे? ये जो पैसा मिलेगा ये क्यों कम पड़ेगा? खर्चा दिखाना, क्या खर्चा है तेरा? नहीं खर्चा तो कुछ नहीं, पर खर्चे के हिसाब से थोड़ी देखी जाती सीटीसी, तो किस हिसाब से देखी जाती है? जवाब बहुत भयानक है। आमदनी ये देख के नहीं तय करी जा रही है कि खर्चा कितना है, आमदनी ये देख के तय करी जा रही है कि दूसरों को बताना भी तो है, प्रतिष्ठा। बस आप इतना सोचते भी नहीं हो कि इज्जत की बात है, वो बस एक वेग फियर है जिसको आपने कभी भेदने की कोशिश नहीं करी कि इस डर के अंदर क्या है, मैं क्यों इतना पैसा मांग रहा हूं। 50,000 रुपए महीने के कम कैसे हो गए, ये आपने कभी पूछा भी नहीं। क्या होगा, खर्चे नहीं चलेंगे? खर्चे तो मजे में चलेंगे। 2 महीने के अंदर खर्चे 10 गुने तो नहीं हो सकते, कहां खर्च करोगे? 1-2 लोगों के पास वाजिब जवाब होते भी थे, बोलते चलो एजुकेशन लोन है, ठीक है एजुकेशन लोन कितने की है? ईएमआई भाई, किसी की 8,000, किसी की 12,000, चलो ठीक है। और क्या करोगे? ये करेंगे। और अच्छा नहीं बाहर जाएंगे तो किराया भी देना पड़ेगा रहने का, ठीक है मान लिया। और सब कुल मिला मिलू के अभी मुश्किल से 30,000 नहीं पार हो रहा, तो 50 की नौकरी लग तो रही है, क्यों रो रहा है? नहीं वो कम है, ये कम है। क्यों कम है? करोगे क्या? मुझे तो इनसे, जिसे कहते हैं खुन्नस, वो व्यक्तिगत तौर पे हो जाए
क्योंकि मैं अपना सब छोड़ छाड़ करके कॉरपोरेट जॉब इनके पास गया था। ख़ास तौर पे जब आईआईटी वगैरह में स्टूडेंट से बातचीत हो और वो रोते मिले प्लेसमेंट के लिए, और मैं पूछूं कि हाँ भाई कितने का पैकेज है जो रो रहा है, तो जितने का पैकेज बताए उससे कहीं कहीं कम सैलरी मैं अद्वैत से लिया करता था। शुरू के 3 साल तो मैंने कुछ लिया ही नहीं, और जब वो बताया इतने में काम नहीं चलेगा तो मैं भीतर से गुर्रा हूँ, तेरे से आधे पैसे में मेरा काम चल रहा है, तेरा इतने में कैसे नहीं चलेगा? तू 22 साल का लड़का, तुझे ये कम पड़ रहा है। लेकिन आदत, बस आदत। व्यर्थ के शब्द, बिल्कुल खोखले आंकड़े, लेकिन उन आंकड़ों के साथ अपना गौरव प्रतिष्ठा सब जोड़ दिया है। और ये सब कर दोगे तो उसके बाद जिंदगी में कभी अकेली राह कैसे चल पाओगे? कुछ भी नया कैसे कर पाओगे? हर छोटी बात में अपने आप से पूछा करो, जो हो रहा है वो मेरी सहमति से हो रहा है क्या? भाषा पर पैनी नजर रखा करो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचो। फलाना कोई भी नाम ले लो, मान लो राम से, इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन। अब आप आए हैं किसी इतिहासकार को उद्धृत कर रहे हैं मेरे सामने, और मैं पूछ रहा हूं कि आप इसको क्यों उद्धृत कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो ही इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन। मैं पूछ रहा हूं कंसीडर्ड बाय whom? क्या आपने इनको पढ़ा है और आपको लगा है कि इन महाशय की बात विश्वसनीय है? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। तो ये कंसीडर्ड क्या होता है? जहां कहीं भी, चाहे अखबार में चाहे किसी के मुंह से ऐसा वक्तव्य सुनो कि कहा जाता है कि, वहीं पे रुक जाओ, किसके द्वारा कहा जाता है कि? और आप पाओगे कि बहुत से लोग हैं और बहुत से अखबार हैं, बहुत से गुरु हैं जिन्होंने इसी बात में महारत हासिल कर रखी है। उनकी सारी बात ही इसी से शुरू होती है, इट इज बिलीव्ड, इट इज सेड, इट इज कंसिडर्ड। द क्वेश्चन इज बाय whom? बाय whom? व्हाई डोंट यू स्पेसिफाई? साफ साफ बताओ ना, साफ साफ बताओ। नहीं, वो कभी साफ साफ नहीं बताया जाएगा। तो आपका क्या काम है कि जब भी कहा जाए, ऐसी कोई बात आपसे कही जाए, अपने आप को रोक दीजिए, नहीं हम आगे सुनेंगे ही नहीं। या तो साफ साफ बताओ, या तो ये बताओ कि किसने कही, या ये कह दो किसी ने नहीं कही, मैं कह रहा हूं, अब मेरा अपना विवेक, मेरा अनुभव प्रमाण है, हम तब भी तुम्हारी बात सुन सकते हैं। पर मुझसे तुम एकदम धुंधली सी बात करोगे, धुआं धुआं, हेजी, वेग। It is just considered in the Indian tradition that, अरे यार, कहां की प्रथा है, कहां की परंपरा है, किसने शुरू करी, कौन मान रहा है? कुछ डिटेल्स दोगे? कोई डिटेल नहीं है, बस एक ऐसी है कोहरा, कोहरे का जैसे एक पहाड़ आपके ऊपर फेंक दिया गया है, और आपसे क्या अपेक्षा करी जा रही है कि जो कहा जा रहा है आप उसको मान लो। अरे मैं क्यों मान लूं? इट इज कंसीडर्ड, इट इज सेड, इट इज बिलीव्ड। ये क्या है? मैं क्यों मानूं? और अगर गणित और विज्ञान भी ऐसे ही चलने लग जाए तो इट इज बिलीव्ड दैट देयर एग्जिस्ट समथिंग कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट कम्युनिटीज डिफर on the size, shape and nature of the electron. Some communities in the East believe that the electron moves around in an elliptical orbit. Whereas in Eastern Europe, the tradition is to consider the electron as a mini road roller. ये क्या है? ये बिलीव्ड, ये ट्रेडिशन, ये क्या है? जो बात है, या तो ये कह दो कि तुम्हारी कल्पना है, हम तो भी सुन सकते हैं मनोरंजन के लिए,
या साफ साफ बताओ कि क्या बोल रहे हो। लेकिन ऐसी बातें हमसे कही भी जाती हैं और हम उनको मान भी लेते हैं। प्रश्न किया करो, परिभाषाएं पूछा करो, ये जो आप बोल रहे हो ये क्या है, साफ साफ बताइए ये क्या है, ये क्या है। आप जाते हो, आप हॉस्टल में रहते हो, आपको आपके सीनियर्स पकड़ के बोलते हैं भाई हॉस्टल के लिए लॉयल रहने का। तुम भी हॉस्टल में थे क्या? जी सर, हॉस्टल में था। हॉस्टल में थे। तो वहां सवाल आना चाहिए ना, ये लॉयल्टी माने क्या? थोड़ा सा परिभाषा दे देंगे? नहीं, लिख के बता दीजिए। L इज इक्वल टू एफ ऑफ, एक ही उत्तर आएगा, L इज इक्वल टू आई रेस टू द पावर n। आई मीन्स इग्नोरेंस। पर वहां घुसे नहीं कि आपको बोला गया आप तुझे लॉयल होने का रे, बोले हाँ मैं लॉयल हो गया रे। मतलब क्या लॉयल माने क्या? लॉयल कैसे? और ऐसे ऐसे करके अभ्यास करते रहोगे किसी भी चीज को मान लेने का, तो फिर आगे की बातें भी तो माननी पड़ेगी ना। आपके लिए पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार करा दी गई है। उस स्क्रिप्ट में एक के बाद क्या, एक के बाद एक पन्ने हैं, प्रकरण है। आप ये नहीं कह सकते कि 1 से लेकर के 100 तक तो जितनी बातें थी वो मैंने सारी मान ली उस स्क्रिप्ट की, लेकिन जो 101वीं बात है वो जब मान रहा हूं तो दुख हो रहा है। हर बात मानते चलोगे तो आगे की भी सारी बातें माननी पड़ेंगी। तो अभी जहां पर खड़े हो वहां पे मानने से इनकार करो, मैं नहीं मानता, समझाओ। मैं नहीं मान रहा, समझा तो दो, क्यों मानूं कि ये बात। आप किसी से बात कर रहे हो, वो कुछ बोल रहा है, देख भाई ऐसा है ना कि दुनिया में सबसे बना के चलना होता है। आपने अभी कुछ बोला, आप बताएंगे ये थ्योरम है, एक्सियम है, हाइपोथेसिस है, ये अभी आपने बोला, ये किस श्रेणी का वक्तव्य था? या सीधे सीधे इमेजिनेशन है, या फिर प्रोपेगेंडा है? और भी कई तरीके का हो सकता है, पूछो ना। पर वो बोलेगा देख भाई दुनिया में ना सबसे बचा आगे चलने का। और आपने सुन लिया, ये क्या था, तूने अभी मुझे क्या दिया है, ये हाथ में मेरे क्या रख के चला गया, गंधा रहा है, पूछ। ये क्या बताया आपने? ये अभी आपने एक थ्योरी विकसित करी है तो वैसे बताइए। आपके हिसाब से अकाट्य सत्य है, एक्सियम है, तो वैसे बताइए। आपको एक ऐसे ही कल्पना की लहर उठी है तो वो बताइए। और अगर ये आपका प्रचार है, प्रोपेगेंडा, तो वो बताइए क्या है ये। नहीं, उसने बोला, आपने सुन लिया, सुन लिया आपने, मान भी लिया। टोकना सीखो, रुकना सीखो। प्रकृति का अर्थ ही है प्रवाह, और आपका काम है उस प्रवाह में न बहना। वो एक प्रवाह में अपनी बात कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, आप सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो। अरे रुको तो बाबा, क्या कर रहे हो? लोग आते थे, पूछते थे कि आपके वीडियो कैसे सुना करें। मैं बोलता था पॉज कर करके। और इसीलिए वीडियो से अच्छा है कि तुम मेरी किताबें पढ़ा करो, क्योंकि किताब निष्क्रिय होती है, वीडियो अपने आप सक्रिय होता है। किताब आगे नहीं बढ़ेगी जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, अपने आप नहीं होगा कि अगला शब्द आ गया। लेकिन वीडियो में क्या होता है कि तुम्हारा दिमाग कहीं भी हो, आगे बढ़ जाता है वीडियो। तो किताब हर हालत में वीडियो से बेहतर होती है, क्योंकि वीडियो में तुम्हें अपनी चेतना का इस्तेमाल नहीं करना। तुम कहीं खोए हुए हो, वीडियो तब भी चलेगा और घंटे भर चल के खत्म हो जाएगा। लेकिन किताब ऐसा नहीं है कि तुम कहीं खोए हुए हो तो किताब अपने आप पन्ने पलट देगी। तो पूछते थे वीडियो कैसे सुने, मैं कहता था पॉज दबा दबा के सुनो, एक एक शब्द को पचाओ और उस पर प्रतिप्रश्न करो। कैसे तुमने, मैंने कोई बात कह दी, तुमने सुन ली, क्या पता मैं एक दर्जे का बेवकूफ आदमी हूं, तुम्हें कैसे पता कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें कुछ दम है भी? उसके साथ उलझो। एक वीडियो, ये उसका शीर्षक ही यही है कि जाओ ना ऋषियों से भिड़ जाओ, पता नहीं कुछ इसी तरीके का है। हाँ हाँ, कि जाओ भिड़ो, एंगेज करो। हम एंगेज नहीं करते, हम बहते हैं।
बस में अकेले सफर करने वाला बंदा चाहिए। एक पिक्चर थी, मैंने उसका टिकट ले लिया, वहां गया तो मुझसे आकर के बोल रहे हैं कि ये कूपन ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मैंने कहा मुफ्त दे रहे हो क्या? बोले नहीं, ये लेकर के पिक्चर मत देखिए। तो वो मुझे मुआवजा दे रहे थे। टिकट रहा होगा 200-400 का, उसके बदले में वो मुझे 500-1000 के कूपन दे रहे थे, यहाँ ये खा लीजिएगा। मैंने कहा क्यों दे रहे हो? बोले आपने लिया है बस टिकट। तो हम चलाना ही नहीं चाहते शो, उसमें नुकसान है, हम शो कैंसिल करना चाहते हैं, उसके एवज में ये सब ले लीजिए। मैं देखने आया हूँ, चलाओ। नहीं अभी अभी नहीं, बात आगे है। बोले नहीं वो ना हॉल के साथ थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या? बोले नहीं, इसमें अकेले देखना जो है ठीक रहता नहीं है, लोग कहते हैं कि पहले कुछ अच्छा नहीं था यहाँ पे, अकेले फिल्म देखी लोगों ने। फिर मैं कहा तू चला। और बहुत देर रात का था, उसी समय मुझे वक्त मिलता था, 11:30 बजे का था, उसमें और कोई है ही नहीं, खाली पड़ा है। तो वो बार बार बोल रहे हैं नहीं नहीं आप मत देखो, आप और पैसे ले लो, चले जाओ। अब तू पिक्चर चला, अब तो ज़रूर देखेंगे। ऐसा होना चाहिए, नहीं साथ दे रहा कोई, अकेले देखेंगे पिक्चर। ये नहीं कि ज़रा ज़रा सी बात में तलाश रहे हो कि अरे संगी तो होना चाहिए ना, साथी तो होना चाहिए ना, कुछ भी करना है, कहीं कुछ करना है। ऐसे भी होते हैं, उनको टॉयलेट जाना है तो पहले 2-4 दरवाजे खटखटाएंगे, भाई चलेगा क्या, चलेगा क्या। कुछ भी करने जाना है, नीचे जाना है पानी पीने, वो 1-2 को साथ लेके जा रहा है। नीचे उधर कैंटीन तक जाना है, एक डोसा खाना है, उसको 3 नहीं मिलेंगे जब तक साथी वो डोसा नहीं खा सकता। कुछ काम जो कभी अकेले नहीं करे जाते, उनको अकेले करके देखो। जिसमें से एक काम तो यही है, पिक्चर देखना। अकेले कोई आमतौर पे जाना नहीं चाहता, जाओ अकेले जाओ। तुम किसी के साथ समय बिताने वहां थोड़ी गए हो, तुम तो फिल्म देखने गए हो, जाओ देखो ना। किसी ऐसी जगह पर हो, ऐसे शहर में हो। मैं त्रिवेंद्रम में था, मेरी मेरी सॉफ्टवेयर वाली जॉब, वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही, नहीं कोई साथ मिलता था, मैं अकेले चला जाता था बीच पे कोवलम। थोड़ा लगता है अजीब, क्या करने बीच पे अकेले गए, हाँ अकेले गए, ठीक है अकेले खड़े हैं। और इसका अभ्यास छोटी चीज़ों में जितना कर लो उतना अच्छा है। किसी रेस्टोरेंट की टेबल पर, किसी कैफ़े में अकेले बैठना सीखो। ये नहीं कि वहाँ बैठ गए और फिर रो रहे हैं, अरे तन्हाई, हाय हाय हरजाई मार दिया। बैठे हैं ना, अकेले बैठे हैं, मौज में बैठे हैं, लगा लो हेडफोन, कुछ सुन लो, किताब खोल लो, कुछ पढ़ लो, सामने चाय रखिए, पियो, मौज करो, क्या करना है। अनिवार्य रूप से ये नहीं कह रहा हूं कि यही करना है, मैं ये कह रहा हूं कि संगति और भीड़ तुम्हारा बंधन न बन जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई अच्छा साथी मिल गया है तो उसको दुत्कार देना है। अकेले रात में निकल जाओ, टहल लो, ठीक है। एक सवाल लिख लो, आखिरी बात अपने लिए, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या है जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में है? और अगर ऐसा कुछ नहीं पाओ या बहुत कम पाओ तो समस्या है। अगर अपनी जिंदगी में सब कुछ सार्वजनिक है, सामाजिक है, तो समस्या है। बाजारू। ठीक है, ठीक। अभी तुमने विचार के बोला या बस प्रतिक्रिया कि मैंने बोला ठीक है और उधर से गेंद बाउंस कर गई, ठीक है? सर ये प्रतिक्रिया था। हाँ फिर आदत लग गई है।
इस पूरी बातचीत को सुनना दोबारा से, ठीक है? इतना करना। चलो।